बहुत ही प्यारे से जंगल में सफेद कबूतरी और कबूतर अपने फैमिली के साथ रहते थे। उसी जंगल में मैना भी रहती थी। गौरी कबूतरी, देखो हमारी फैमिली कितनी खूबसूरत है ना। हम बिल्कुल सफेद और प्यारे दिखते हैं। और वो मैना की फैमिली को देखो, वो कितनी बदसूरत दिखती है और कितनी काली है। हमारे मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं। हम तो उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। मैना ये सब कुछ सुनकर बहुत ही परेशान हो गई थी। चीकू बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुमने कभी भी मैना की फैमिली के आसपास जाने की कोशिश नहीं करनी। जानते हो ना वो कितने बदसूरत है और हम इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमें ऐसे बदसूरतों के साथ नहीं मिल के रहना चाहिए। ठीक है चीकू बेटा? मीनू बेटे, अब तुम बड़े हो रहे हो और मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना। सारे हमें बदसूरत कहते हैं, लेकिन हम बदसूरत होने के साथ साथ बहुत अच्छे बनकर दिखाएंगे लोगों को। ठीक है बेटा? तुम हमेशा सबकी मदद करना सीखो और सबका एहतराम करो। मीनू बेटा, तुम कभी भी किसी से बदतमीजी मत करना बेटा। मैना तो बहुत अच्छी थी, अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। कबूतर तो हर वक्त खुद पर और अपनी फैमिली पर बहुत गरूर करता रहता था। वो तो खुद को बहुत ही हसीन समझता था। एक दफा जंगल में बहुत ही जोरों शोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और बहुत तूफान आ जाता है। कबूतर का घर तूफान की वजह से बिल्कुल टूटने वाला था। वो तूफान और बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कबूतर का बेटा चीकू भी उसी घर में था और घर किसी भी वक्त टूट सकता था। कबूतर नदी पर गौरी कबूतरी के साथ खाने की तलाश में गया था। मामा, बाबा, आप किधर चले गए हैं? मुझे आकर बचा लें। हमारा घर गिरने वाला है मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी से आ जाए मामा। मामा, ये तो चीकू की आवाज लग रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। हाँ मीनू, ये आवाज तो चीकू की ही लग रही है। पर तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आती हूँ कि चीकू को क्या हुआ है। तुम बस यहीं पे रहना बेटा। मीनू बेटा, तुम जल्दी से हमारे घर चलो। तुम्हारा घर किसी भी वक्त टूट सकता है बेटा। परेशान मत हो, जल्दी चलो। मैना चीकू को उठाकर अपने घर ले आती है। थैंक यू मैना आंटी, आपने मेरी जान बचाई। मामा बाबा तो नदी पर खाना लेने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। कोई बात नहीं चीकू बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे मामा और बाबा सुबह तक वापस लौट आएंगे। फिर सब सो जाते हैं। अगले ही दिन जब कबूतर और कबूतरी वापस आते हैं तो उन्हें उनका घर टूटा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है, बिखर गया है हमारा घर। हमारा चीकू भी न जाने कहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे कबूतर? वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक मैना कबूतर को लेकर आ जाती है। गौरी बहन, ये लो तुम्हारा चीकू। कल रात तूफान की वजह से तुम्हारा घर टूटने वाला था और इस वजह से मैं चीकू को अपने घर ले गई थी। मैना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा जितना शुक्र करूं उतना कम है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है मैना। मैना बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था और तुमने ही आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। कोई बात नहीं कबूतर भाई, मैंने आपसे कभी बुरा महसूस नहीं किया आपकी बातों का। हम सब मिलकर रहें, यही बहुत काफी है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हमारा दिल साफ है तो हम पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। अगर हम गरूर नहीं करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे।